हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लास गुरु में। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लास गुरु में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे, आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटेक्निक बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी पॉलिटेक्निक का विद्या क्वेश्चन बैंक। और यह जो है थर्ड ईयर का है, थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का विद्या क्वेश्चन बैंक है ईडीडी सेकेंड का, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है, सब्जेक्ट सिलेबस है। ठीक है, तो इस साल जैसे कि नोटिस यह जारी हो गया कि एग्ज़ाम फाइनल, जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में है उनका एग्ज़ाम होगा, और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, वो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो अगर आप थर्ड ईयर में हैं, 6 सेमेस्टर में, और आप पॉलिटेक्निक की अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कि अगर आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक नहीं होगा, आपके पास बुक नहीं होगा, तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें हम आपको विद्या से ही आपको यह वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे और यह वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप के पास विद्या क्वेश्चन बैंक नहीं है और आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है विद्या क्वेश्चन बैंक में हम दूसरा लेसन जो है ईडीडी का जो दूसरा लेसन है अर्थिंग, उसको पढ़ेंगे। उसमें उन ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, चूँकि एग्ज़ाम के नज़रिए से अगर देखा जाए, आप तैयारी कर रहे हैं और आपके पास कम टाइम बचा है, तो आप विद्या से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस विद्या में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकदम बहुत ही सटीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसमें जो है एकदम बेस से उठा कर देता है और एकदम समझा करके देता है। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा अर्थिंग ईडीडी 2 का दूसरा लेसन अर्थिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, तो भू संपर्कन कहते हैं। ठीक है, और इसका स्पेलिंग होता है ARTHING अर्थिंग। सबसे पहले हम समझ लेते हैं लेसन का जो नाम दिया है उसका मतलब क्या होगा। देखिए, अर्थिंग क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है अर्थिंग क्या है। आप भले से यह एग्ज़ाम में पूछे या ना पूछे, लेकिन आप इसको एक नॉलेज के आधार पर आप इसको याद रख सकते हैं। मान लीजिए कोई पूछ दे कि अर्थिंग क्या होती है, तो आप को याद रहेगा तो आप बता सकते हैं। देखिए, अर्थिंग जो है क्या है, तो किसी भी विद्युत आवेश को बिना किसी खतरे के पृथ्वी में विसर्जित कर दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। ठीक, यानी कोई भी विद्युत आवेश, कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज हो और उसको हम बिना किसी खतरे के ही पृथ्वी में यानी अर्थ में क्या करें, अर्थ में क्या कर दिया जाए, विसर्जित कर दिया जाए। ठीक है, क्या कर दिया जाए, विसर्जित कर दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये है अर्थिंग, इसे हम कहते हैं अर्थिंग। अब देखिए अर्थिंग का उद्देश्य लिखिए। अर्थिंग का उद्देश्य यह क्यों हम किया जाता है, क्यों किसी चार्ज को पृथ्वी में विसर्जित किया जाता है, क्यों, आखिर क्यों। ठीक है, देखिए विसर्जित किया जाता है किसी चार्ज को, जो यानी किसी चार्ज को, जैसे इलेक्ट्रिकल चार्ज को अर्थ में विसर्जित करना ही क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। आप एक छोटे से वर्ड में याद रख सकते हैं, लाइन में, कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को अर्थ में विसर्जित करना ही क्या कहता है, कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है, और बिना किसी खतरे के। तो अब क्वेश्चन आता है कि अर्थिंग क्यों किया जाता है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या अर्थिंग करने का, यानी किसी चार्ज को अर्थ में विसर्जित करने का इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, किसी भी काम का, जैसे देखिए किसी भी काम को करने का एक मेन उद्देश्य होता है। हम पढ़ रहे हैं तो इसका भी एक मेन उद्देश्य है, हम अपनी परिवार की गरीबी को दूर करना चाहते हैं। हम पढ़ लिख करके अगर हमें कोई नौकरी मिल जाए, या हम कोई खुद का अपना कोई बिजनेस या कोई भी जॉब स्टार्ट कर लें, तो हम अपनी जो परिवार की जो गरीबी है उसको हम दूर कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो ये है हमारी इसका उद्देश्य। इसी प्रकार से अर्थिंग का भी एक कुछ उद्देश्य है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, कि अर्थिंग का उद्देश्य जो है, प्रचालक व्यक्ति को सुरक्षा के अतिरिक्त उदासीन तार को भू विभव पर बनाए रखना होता है। ठीक है, यानी देखिए अर्थिंग का उद्देश्य है कि कोई प्रचालक व्यक्ति है,
जिसकी सुरक्षा के लिए न्यूट्रल वायर को भू विभव पर बनाए रखना, यानी प्रचालक व्यक्ति सुरक्षा के अतिरिक्त। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर और कोई डिवाइस है, ठीक, और उसको वो छुए तो अगर उसमें मान लीजिए उपकरण में कोई बिजली आ जाए, कोई करंट आ जाए, कोई चार्ज आ जाए, तो उसका अगर हम अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है, उसका अगर अर्थिंग मान लीजिए इसका अर्थिंग कर देते हैं, तो अगर इसको कोई व्यक्ति छू रहा है, ठीक, देखिए अगर मान लीजिए इसको कोई व्यक्ति छुए, ठीक है, और इसका हम अर्थिंग कर दे, तो जब छुएगा कोई व्यक्ति और इसमें करंट है, इसमें चार्ज आ गया, तो ये जो चार्ज है यह इस व्यक्ति में ना जाकर यह अर्थ में चला जाएगा, यानी अर्थ में समाहित हो जाएगा, और जो वोल्टेज जो होगा उसका वह शून्य विभव होगा, ठीक है ना, भू विभव पर होगा, ठीक, जिससे इस व्यक्ति को बिजली के झटके का कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो ये है उसका उद्देश्य, यानी किसी भी प्रचालक व्यक्ति जो बिजली उसका यूज कर रहा है, तो वह मतलब इस लीकेज करंट से किसी फॉल्ट से यह मतलब इसको बचाया जा सके और इसकी सुरक्षा की जा सके। तो इसकी सुरक्षा के लिए यह अर्थ किया जाता है। और देखिए अर्थिंग वायर जो होती है, अर्थ करने के लिए जो अर्थिंग वायर होती है उसकी सामान्य माप क्या होनी चाहिए। देखिए उसकी भी सामान्य माप होती है कि किस माप का जो अर्थिंग वायर है उसका यूज करें हम। हमारे घर को जैसे कि बड़ा अगर कोई उद्योग इंस्टीट्यूट है या संस्थान है, तो उसके अनुसार, ठीक है, देखिए तो यह संस्थान के अनुसार वायर का जो जैसे लोड है, तो लोड के अनुसार इस अर्थिंग वायर का यूज किया जाता है। तो इसी प्रकार देखिए अर्थिंग वायर को जो है, अर्थिंग वायर की सामान्य माप जो है, अगर कापर का आप वायर यूज कर रहे हैं तो 14 SWG का आप कापर वायर लेकर के उसका वायरिंग कर सकते हैं। और अगर आप एल्युमिनियम वायर लेना चाहते हैं, तो एल्युमिनियम वायर से आप अर्थिंग करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए 4 mm स्क्वायर, ठीक है, 4 mm स्क्वायर माप की एल्युमिनियम वायर से आप वायरिंग कर सकते हैं, अर्थिंग कर सकते हैं, सॉरी, ठीक। अब देखिए अर्थिंग आप मान लीजिए कर रहे हैं, तो आप किस जगह पर अर्थिंग करें, आप वहाँ की जो भूमि है वो भूमि कैसी होनी चाहिए। तो देखिए अर्थिंग के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए। देखिए अर्थिंग अगर आप कर रहे हैं, तो अर्थिंग को पर्याप्त प्रभावशाली बनाए रखने के लिए पाइप के चारों ओर की भूमि सदैव नमी वाली होनी चाहिए, यानी आप अर्थिंग वहाँ पर कीजिए जहाँ पर नमी हो, थोड़ी बहुत नमी हो, यानी जिस पाइप से आप वायर को पृथ्वी में विसर्जित करेंगे, उसमें पाइप को ज़मीन में लगाएंगे, उसके पाइप के कुछ मतलब देखिए ये पाइप है, इसमें वायर ले जाएंगे नीचे, तो इसके जो साइड है कुछ इधर इसके आसपास नमी होनी चाहिए, ठीक है, इसे क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब हम चलते हैं अपने जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उन सभी क्वेश्चन पे। उसके बाद से हम जब ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं इन सबको पढ़ने के बाद हम इससे जो भी बहुगर्भिक प्रश्न बनेंगे उसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे। देखिए अर्थिंग क्या होता है, क्वेश्चन है दीर्घ लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि भू संपर्कन से क्या अर्थ होता है, भू संपर्कन के क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए यह जो है पूरा एकदम प्योर हिंदी में यह क्वेश्चन दिया है, और इसमें हम अगर कुछ इंग्लिश जोड़े तो भू संपर्कन का इंग्लिश जो होता है वो होता है अर्थिंग, ठीक है, ARTHING अर्थिंग होता है। तो इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे अर्थिंग से क्या क्या अर्थ होता है, यानी अर्थ व्हाट इज अर्थिंग। आप हमको ये भी कह सकते हैं। फिर अर्थिंग के क्या उद्देश्य हैं, अभी जो कि ऊपर हम पढ़े हैं अर्थिंग के क्या उद्देश्य हैं। फिर अब इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के एक बार उसमें पूछ रहा है, इसमें से काट करके कि अर्थिंग को समझाइए तथा इसका उद्देश्य बताइए। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में भी हम ऐसे कह सकते हैं कि अर्थिंग को समझाइए तथा इसका उद्देश्य बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा विद्या क्वेश्चन बैंक में
यह जो क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन बैंक है, यह विद्या में ऐसे आंसर दिया है कि देखिए अर्थिंग किसे कहते हैं, किसी विद्युत उपकरण के विद्युत धारा वहन न करने वाली धातु भागों तथा उदासीन तार को नगण्य प्रतिरोध तार के द्वारा भूभाग से इस प्रकार संबंधित करने की क्रिया को, जिसके द्वारा उसमें आने वाली किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज को हम बिना किसी खतरे के पृथ्वी में विसर्जित कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, भूसंपर्कन या अर्थिंग कहते हैं। जैसे अर्थिंग किसे कहते हैं, अगर किसी विद्युत उपकरण है, कोई विद्युत उपकरण है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा फ्रिज हो गया, प्रेस हो गया, हीटर हो गया, गीज़र हो गया, ठीक है, फिर 3 पिन सॉकेट हो गया, 4 पिन पावर प्लग हो गया, तो ऐसे जो हमारे जो विद्युत उपकरण है, इन सब का अर्थिंग ऐसे किया जाता है कि उनका वह भाग जिसमें विद्युत धारा का वहन न हो, तो ऐसे धातु भागों को और जो न्यूट्रल वायर होता है उसको नगण्य प्रतिरोध मानते हुए, ठीक ना, नगण्य प्रतिरोध तार के द्वारा, यानी ऐसा हम वायरिंग के लिए ऐसा वायर लेंगे जो जिसका प्रतिरोध जो है वो नगण्य हो, यानी नगण्य के बराबर हो, यानी ना के बराबर हो, ठीक है, तो उसके द्वारा हम न्यूट्रल वायर का और धातु भाग, मान लीजिए कि ये धातु भाग है, ये हमारा कोई है विद्युत उपकरण, तो इसका जो ऊपरी वाला भाग है धातु भाग, जिस भी चीज़ का बना है जिसमें धारा का वहन ना हो रहा हो, तो मान लीजिए अगर बाई चांस कभी लीकेज होने लगे और इसमें भी करंट आ जाए, तो इसका हम अर्थिंग करते हैं। तो इसका अर्थिंग किसे करेंगे, तो ऐसे वायर से करेंगे जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो नगण्य हो, ठीक है। और इसी प्रकार हम कोई मान लीजिए कोई वायर है और उसमें न्यूट्रल वायर है, तो उस न्यूट्रल वायर को भी हम इस नगण्य प्रतिरोध तार के द्वारा हम इसका जो अर्थिंग कर सकते हैं। तो इसका जो अर्थिंग जो है अर्थ से इस प्रकार संबंधित किया जाता है जिसके द्वारा उसमें आने वाली जो किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वह बिना किसी खतरे के पृथ्वी में विसर्जित कर दिया जाए, तो उसे हम भूसंपर्कन कहते हैं, ठीक है। किसी भी धातु किसी उपकरण के विद्युत धारा वहन न करने वाली धातु भागों तथा उदासीन तार को नगण्य प्रतिरोध के तार के द्वारा भूभाग से इस प्रकार संबंधित करने की क्रिया को, जिसके द्वारा उसमें आने वाले इलेक्ट्रिकल चार्ज को पृथ्वी में बिना किसी खतरे के विसर्जित कर दिया जाए, तो इसे हम अर्थिंग कहते हैं, ठीक। अब अर्थिंग के लिए किसी नगण्य प्रतिरोध चालक तार का उपयोग किया जाता है जिसका एक सिरा अर्थ किया जाने वाला उपकरण से तथा दूसरा सिरा भूभाग से संयोजित होता है। देखिए जो अर्थ वायर जो है, इसका जो एक सिरा होता है, देखिए ये अर्थ वायर है, ठीक, अर्थ वायर, ठीक है, ये अर्थ वायर, इसका एक जो सिरा जो धातु भाग से, ठीक, और एक जो होता है अर्थ होता है जमीन में, ठीक है, संयोजित होता है। तो अर्थिंग के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यह तो तार जो होता है सतत यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए तथा प्रभावी रूप से भूभाग से संबंधित होना चाहिए। यह तार मतलब सतत का मतलब यह हुआ कि कहीं यह कटा पीटा नहीं होना चाहिए, ठीक, और यह भूभाग से संबंधित होना चाहिए यानी जुड़ा होना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है अर्थिंग का उद्देश्य, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य संस्थान पर कार्य करने वाले विद्युत के खतरों से सुरक्षा प्रदान करना होता है। यदि विद्युत उपकरण भू संपर्कित न हो, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उनको अर्थिंग न किया जाए और किसी प्रकार उसका अविद्युतवाही भाग यानी जिसमें विद्युत धारा वहन न हो, उस भाग में विद्युत के संपर्क आ जाए तो वह आवेशित हो जाता है, यानी उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाते हैं, उसमें बिजली आ जाती है, ऐसे कह सकते हैं। तो यदि इस आवेशित उपकरण को मान लीजिए कोई व्यक्ति छुए तो उपकरण पर स्थित ये आवेश जो व्यक्ति के शरीर में से भूमि में विसर्जित
हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम अर्थिंग कर देते हैं उस भाग का, तो अगर उसमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है और कोई व्यक्ति छूता है तो उसे बिजली का झटका नहीं लगता है। वो जो चार्ज जो होता है वो अर्थिंग के द्वारा, अर्थिंग वायर के द्वारा क्या होता है, पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है, जिससे व्यक्ति को बिजली का झटका नहीं लगता है। देखिए, ठीक है। अब यदि यहाँ उपकरण नगण्य प्रतिरोध वाले चालक द्वारा भू संपर्कित हो तो, यदि यही उपकरण नगण्य प्रतिरोध वाले चालक तार के द्वारा भू संपर्कित होता तो व्यक्ति के शरीर की अपेक्षा भू तार का प्रतिरोध नगण्य होने के कारण उपकरण पर प्राप्त संपूर्ण विद्युत आवेश भू तार द्वारा पृथ्वी में विसर्जित हो जाता, ठीक है, और व्यक्ति विद्युत झटके से बच जाता। देखिए, प्रचालक व्यक्ति का सुरक्षा के अतिरिक्त अर्थिंग करने का उद्देश्य उदासीन तार को अर्थ विभव पर बनाए रखना भी होता है। यानी जो अर्थिंग का जो उद्देश्य है वह न्यूट्रल वायर जो होता है उसका जो विभव होता है, वोल्टेज जो होता है, वह अर्थ विभव पर बनाए रखने होता है। यानी अर्थिंग करने से जो न्यूट्रल वायर का जो वोल्टेज होता है वह 0 हो जाता है। तो अर्थिंग जो होता है इतना प्रभावी व न्यूनतम प्रतिरोध का होना चाहिए। जो अर्थिंग जो है यह प्रभावी और न्यूनतम यानी कम से कम रेजिस्टेंस का होना चाहिए। यदि किसी प्रकार उपकरण के भू संपर्कित धातु भाग पर विद्युत क्षरण यानी इलेक्ट्रिक लीकेज हो जाए, ठीक है, तो नगण्य प्रतिरोध के कारण भू तार यानी अर्थिंग वायर से इतना अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित हो कि फ्यूज तार गल कर विद्युत पथ को भंग कर दे। ठीक है, अगर मान लीजिए अर्थिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है, जो अर्थिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस है, अगर उसका रेजिस्टेंस नगण्य हो जाए तो जो लीकेज करंट होगा वो क्या होगा कि यह लीकेज करंट नगण्य प्रतिरोध के कारण अर्थिंग वायर जो है इससे अधिक मात्रा में इसका विद्युत का प्रवाहन होने लगेगा, और जिससे जो फ्यूज तार लगा रहेगा वह गल जाएगा, और गल करके क्या करेगा, विद्युत पथ को मतलब कट कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो मुख्य मेन बोर्ड से जो बिजली आ रही है वो वहाँ से कट कर देगा, और जो हमारा परिपथ है या कोई भी उपकरण है तो उसको क्या कर देगा, यह मतलब सुरक्षा प्रदान करेगा। यस, और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है कि दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में यह 3 बार पूछा गया है, 3 साल पूछा गया है कि विद्युत संस्थानों का भू संपर्क किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, इसके लाभ व हानियाँ भी लिखिए। विद्युत संस्थान, अब देखिए इसी को दूसरे शब्द में बोल रहा है कि विद्युत संस्थानों के भू संपर्कन की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए या भू संपर्कन के लाभ लिखिए। ठीक है, यानी अर्थिंग के लाभ लिखिए। अर्थिंग के क्या लाभ होते हैं, इसकी जो किसी संस्थान में क्या आवश्यकता है, इस आवश्यकता को हमें बताना है। नीड ऑफ अर्थिंग इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। ठीक है, तो विद्युत संस्थानों का भू संपर्कन की निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। देखिए जो अर्थिंग है वो विद्युत संस्थान है उनका अर्थिंग निम्न जो कि आवश्यकताएं होती हैं, कुछ आवश्यकताएं उनको पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे में पहला जो है, संस्थान में सभी उपकरण के विद्युत धारा वहन न करने वाले धातु भागों को प्रभावी रूप से भू संपर्कित किया जाता है, ताकि यदि किसी कारणवश विद्युत क्षरण यानी इलेक्ट्रिकल लीकेज से उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाए तो वह तुरंत भूमि में विसर्जित हो जाए, और यदि उसे कोई व्यक्ति छुए तो उसको विद्युत का झटका न लगे, यानी उससे रक्षा हो सके। इसलिए जो विद्युत संस्थान है उसमें क्या होता है, अर्थिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें कई लोग होते हैं, उसमें हमेशा कार्य चलता रहता है, और कभी किसी कारणवश उसमें इलेक्ट्रिकल लीकेज आ जाए तो किसी को पता मतलब बिना पता चले अगर कोई व्यक्ति उसे टच करे तो उससे झटका लग सकता है। इसलिए इसका अर्थिंग पहले से ही कर देना उचित होता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा जो है अर्थिंग उपकरणों के धातु भाग व भू के बीच विभवांतर न्यूनतम हो, अर्थात उपकरणों से विद्युत
विद्युत धारा वहन न करने वाले भाग भू विभव पर रहें, जिसके लिए न्यूनतम प्रतिरोध चालक द्वारा भू संपर्कन आवश्यक है। देखिए, अर्थिंग उपकरणों के धातु भाग व अर्थिंग उपकरण, यानी कोई अर्थिंग उपकरण, मान लीजिए कि ये है फ्रिज है, ठीक है, ये एक अर्थिंग उपकरण है ना, इसका अर्थिंग किया जाता है। तो ये जो वायर है अर्थिंग के लिए जा रहा है और ये हम ला करके इसे अर्थ कर दे, ठीक। तो उपकरणों के धातु भाग व भू के बीच का विभवांतर न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। ये जो इनके बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होना चाहिए, तो न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है, एकदम न्यूनतम होना चाहिए, ठीक। और जो इस उपकरण है, ये इस उपकरण का जो विभव है यह अर्थ के विभव के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तीसरा, जो संस्थान के उपकरणों को लाइटनिंग या विसर्जन या इसी प्रकार के अन्य उपकरणों से उत्पन्न वोल्टताओं से क्षति हो सकती है, जिसे प्रभावी भू संपर्कन द्वारा भूमिगत किया जाता है। यानी संस्थानों में उपकरणों को लाइटनिंग यानी लाइटनिंग डिस्चार्ज से भी बचाने के लिए अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, अगर लाइटनिंग होती है यानी बिजली, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कभी कभी कि बिजली, जो बारिश पड़ती है ना, बारिश होती है तो बिजली तड़कता है, ठीक है। तो वो बिजली जो होती है कभी कभी संस्थानों पर, घर पे, पेड़ पौधों पर, ये बिजली जो आकाशीय जिसे बिजली कहते हैं, यह बिजली गिर जाती है। तो इसे भी पूरे जो कि संस्थान है उसमें जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, जो भी मेन स्विच बोर्ड है, इन सब पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, हमारे उपकरणों पर प्रभाव पड़ता है। अचानक वोल्टेज हाई हो जाता है और जो हमारा उपकरण है वो नष्ट हो जाता है। तो इस जो लाइटनिंग डिस्चार्ज है, यानी जो आकाशीय बिजली है, उससे बचने के लिए भी ये अर्थिंग किया जाता है, इसलिए यह आवश्यक होता है, ठीक। अब देखिए, संस्थान या उसके उपकरणों में विद्युत लीकेज यानी इलेक्ट्रिकल लीकेज की स्थिति होने पर अर्थिंग की स्थिति में इस क्षरण विद्युत धारा का मान इतना अधिक हो जाता है कि फ्यूज तार को गला सकती है। इस प्रकार क्षरण का पता चल जाता है। देखिए, संस्थान या उसके उपकरणों में विद्युत क्षरण की स्थिति होने पर, ठीक है ना, संस्थान है तो उसमें अगर मान लीजिए कोई लीकेज हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लीकेज हो रहा है, तो उस स्थिति में अगर अर्थिंग किया जाए, अगर अर्थिंग किया गया है तो वह लीकेज जो क्या होगा कि जो लीकेज विद्युत धारा है इसका मान अधिक हो जाएगा और यह क्या करेगा कि फ्यूज तार को गला सकता है, ठीक। अगर मान लीजिए अर्थिंग नहीं किया जाए तो यह उसके गला सकता है, ठीक। तो इस प्रकार जो लीकेज है इसका पता चल जाता है, ठीक है। यानी अर्थिंग होने पर जो अर्थिंग वायर है इसमें करंट का मान बढ़ जाता है और इससे भी फ्यूज तार गल जाता है। तो इससे क्या होता है कि अर्थ लीकेज का पता चल जाता है, इसलिए अर्थिंग किया जाता है। अब देखिए अर्थिंग के लाभ व हानियाँ। किसी संस्थान में अर्थिंग से निम्न लाभ होते हैं। पहला, प्रभावी ढंग से भू संपर्कित संस्थान या उपकरणों पर यदि विद्युत लीकेज हो जाए तो उसे छूने पर विद्युत का झटका नहीं लगता है। अर्थिंग अगर कर देते हैं तो अगर मान लीजिए किसी कोई उपकरण है उसमें अगर मान लीजिए लीकेज इलेक्ट्रिकल चार्ज आ भी जाता है या कोई इलेक्ट्रिकल लीकेज होता है, तब भी अगर हम उस उपकरण को छूते हैं तो हमें झटका का एहसास नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए उपकरण है, इसमें लीकेज होने लगा, ठीक है, तो अगर हम इसे छूते हैं तो हमें झटका नहीं लगता है, क्योंकि वो अर्थिंग किया गया होता है और वो जो चार्ज होता है वो अर्थ हो जाता है, ठीक है। और देखिए दूसरा इससे लाभ क्या होता है, विद्युत क्षरण की स्थिति में न्यूनतम प्रतिरोध का भू संपर्कन पथ प्राप्त हो जाने से क्षरण विद्युत धारा का मान इतना बढ़ जाता है कि फ्यूज तार गल कर परिपथ को भंग कर देता है। इससे यह लाभ होता है। देखिए अब देखिए जब इलेक्ट्रिकल लीकेज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो न्यूनतम प्रतिरोध का जो अर्थिंग वायर होता है
ठीक है ना। जब कोई भी लीकेज होता है तो उस समय क्या होता है, करंट का मान बढ़ जाता है और जो अर्थिंग वायर होता है या अर्थिंग वायर में न्यूनतम प्रतिरोध होने के कारण इसमें वो उपकरण में जो होता है कि करंट का मान बढ़ने लगता है और बढ़ करके यह फ्यूज तार को गला देता है। ठीक, फ्यूज तार को गला देता है, जिससे क्या होता है कि जो बिजली से जो कनेक्शन होता है उपकरण का वो कट जाता है और हमारा जो डिवाइस है वह सुरक्षित बच जाता है। ठीक, ये है इसका लाभ। ठीक है, अब देखिए तीसरा, उपकरणों व संस्थानों के विद्युत धारा वहन करने वाले भाग भूविभव पर बने रहते हैं। अर्थिंग कर देने से देखिए जो संस्थान है या कोई डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है आप जिसका उपयोग कर रहे हैं, तो उस वो जो है उसका जो विद्युत धारा वहन करने वाले जो भाग होते हैं वह अर्थिंग पर बने रहते हैं। अर्थिंग का जो वोल्टेज होता है उस पर बने रहते हैं। और न्यूट्रल वायर कहीं पीछे से टूट जाए तो भी यह भूविभव पर बना रहता है। देखिए, अगर उसमें जो न्यूट्रल वायर जो होता है उपकरण में या कोई वायर है, ठीक है, तो उसमें जो न्यूट्रल वायर होता है अगर कहीं टूट भी जाए तो इससे क्या होता है, अर्थिंग विभव जो होता है वो बना रहता है अर्थिंग वायर के कारण, अर्थिंग करने के कारण। ठीक है, अब देखिए विद्युत लाइनों पर उच्च वोल्टता आने पर अर्थिंग युक्त व्यवस्था द्वारा इस भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है तथा लाइन व उपकरणों को हानि नहीं होने पाती है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई विद्युत लाइन है उस पर हाई वोल्टेज आ जाए तो हाई वोल्टेज के उस कंडीशन में भी जो अर्थिंग की जो व्यवस्था की जाती है इसके कारण क्या हो जाए, वो वोल्टेज जो होता है भूमि में विसर्जित हो जाता है और जिससे लाइन व उपकरण कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। ठीक है, संस्थान का अर्थिंग निम्न प्रकार हानिप्रद भी हो सकता है। अब देखिए, अगर कोई संस्थान है उसका हम अर्थिंग कर रहे हैं तो उससे कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो वो हानियाँ क्या है, देखिए पहला जो है ये है कि यदि हम अर्थिंग वायर, अगर मान लीजिए अर्थिंग कर रहे हैं और अर्थिंग वायर कहीं टूट जाए तो जो खुला वायर जो होता है उसके कारण अर्थिंग लीकेज, ठीक ना, अर्थ लीकेज स्थिति में छू जाने पर विद्युत का झटका लग सकता है। मान लीजिए हम अर्थिंग कर दिए, ठीक है ना, मान लीजिए ये उपकरण है और इसका हम ऐसे ऐसे अर्थिंग कर दिए हैं, ठीक है, या कोई संस्थान है इसका हम अर्थिंग कर दिए और यह अर्थिंग वायर जो है यहाँ से टूट जाए, ठीक है, मान लीजिए यह अर्थिंग वायर जो है यहाँ से टूट जाए, ठीक, और तब जाके अगर इसमें मान लीजिए इसमें कोई क्या हो जाए कि लीकेज हो जाए, ठीक, लीकेज हो जाए तो इस लीकेज के दौरान अगर कोई व्यक्ति इस उपकरण को छू रहा है तो तब क्या हो सकता है कि उस व्यक्ति को झटका लग सकता है। ठीक, इस व्यक्ति को क्या हो सकता है, झटका लग सकता है क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ वायर है यह टूट गया है। ठीक है, तो यह है इससे हानि पहली। और जो दूसरा है, देखिए कि अर्थ वायर को उदासीन तार की भांति उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। अगर कोई अर्थ वायर है तो उसको न्यूट्रल वायर की तरह उपयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जबकि इस स्थिति में क्या होता है कि ऐसा संभव है ही नहीं। ठीक है ना, अर्थिंग अगर आप कर रहे हैं तो अर्थिंग कर रहे हैं तो उस समय आप जो है इसका जो अर्थिंग वायर का जो उपयोग है न्यूट्रल वायर की तरह नहीं कर सकते हैं। देखिए, और जो तीसरा जो है कि यदि अर्थिंग वायर पीछे की ओर ऐसी स्थिति में भंग हो जाए कि वह प्रणाली वोल्टेज यानी सिस्टम वोल्टेज संतुलित
संतुलन को प्रभावित करे तो असमान वोल्टता मान की किसी कला पर अति वोल्टता यानी हाई वोल्टेज की स्थिति भी उत्पन्न करते हैं, जो कि संस्थान के उपकरणों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, देखिए क्या है कि देखिए इस स्थिति में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अर्थिंग वायर कहीं पीछे से टूट जाता है तो जो थ्री फेज होती है, देखिए थ्री फेज की जो होती है ना, तो जो थ्री फेज सिस्टम उसको यह असंतुलित कर देता है। अगर मान लीजिए कहीं अर्थिंग टूट जाए और वह थ्री फेज की अर्थिंग है, तो अगर अर्थिंग टूट जाए तो यह थ्री फेज को क्या कर देता है, असंतुलित कर देता है, यानी संतुलन इसमें नहीं बन पाता है। इस थ्री फेज में क्या होता है कि ये थ्री फेज है, इस थ्री फेज लाइन में किसी कारण से किसी एक फेज में क्या होता है, वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से जो विद्युत उपकरण है वह मतलब उस पर गलत प्रभाव पड़ता है और वह नष्ट भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये देखिए तीन फेज आर वाई और बी, तो इस थ्री फेज अगर असंतुलन की स्थिति में आ जाए तो इसमें किसी एक फेज में वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, जिससे उपकरण हमारा नष्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है अर्थिंग वायर के टूट जाने के कारण। चौथा देखिए अर्थिंग जो है प्रभावी व निम्न प्रतिरोध मान का न हो तो, देखिए अगर अर्थिंग वायर कम से कम प्रतिरोध वाला न हो, अर्थिंग वायर न हो तो वह विद्युत से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं होता है। ठीक है ना, देखिए अगर आप अर्थिंग कर रहे हैं तो उसका जो वायर है उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वह रेजिस्टेंस न्यूनतम होना चाहिए, यानी नगण्य होना चाहिए। अगर वह नगण्य नहीं है तो वह आपको विद्युत से जो लीकेज है, इलेक्ट्रिकल लीकेज है उससे आपको सुरक्षा नहीं कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लीकेज जो है आपको सुरक्षा उससे नहीं कर सकता है, जो अर्थिंग आप किए हैं। ठीक है ना, तो अर्थिंग अगर आप कर रहे हैं तो जो अर्थिंग जिस वायर से आप कर रहे हैं तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो एकदम ही नगण्य होना चाहिए। ठीक है, ना के बराबर होना चाहिए, जो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस तो ना नहीं होता है, एकदम मतलब जीरो नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके नियर अबाउट होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का कुछ वीडियो, जो कि आपको इस अर्थिंग चैप्टर के लिए और आपकी एक विशेष जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो अगर आप उसे बढ़िया से पढ़ ले, याद कर ले, तो आप उस क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसे आप हल कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। ये जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ से मिलेंगे। ठीक, हो सकता है कि अभी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ दे, तो इसे ही हम सभी क्वेश्चंस को टच करते हुए चलेंगे। ये विद्या क्वेश्चन एक बुक ही है, और एक क्वेश्चन बैंक भी है, और एक सरन भी है, आप गोल्ड भी है। ठीक है, यह बहुत ही बढ़िया बुक है। देखिए इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा है, भू संपर्कन की विभिन्न विधियाँ बताइए, यानी अर्थिंग की विभिन्न विधियाँ। हम अर्थिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी विधियाँ क्या है। देखिए विधि है तार व स्ट्रिप भू संपर्कन, छड़ भू संपर्कन, ऐसे ऐसे विधियाँ हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। ठीक है फ्रेंड, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। फिर पाइप भू संपर्कन की विधि पूछ रहा है चित्र के द्वारा, तो ये चित्र के द्वारा इसका डेरिवेशन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, उनकी मदद करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर कोई त्रुटि है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे
और बेहतर वीडियो बनाकर आपको हम प्रोवाइड करें और आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।